आज से हम एचएससी की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। 2025 में जितने भी हरियाणा के एग्ज़ाम हुए थे उनके क्वेश्चन करवाएंगे पीवाईक्यू, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं या एग्ज़ाम हैं या पेपर हैं वो सारे आपके ओरिजिनल रहेंगे। बिल्कुल जो आपके एग्ज़ाम में आपको मिलते हैं वो ओरिजिनल पेपर हैं। इसमें आपको ओरिजिनल ही पेपर मिलेगा। इसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, है किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन में रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक जीता था? पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एचडीआई का अर्थ क्या है? एचडीआई की फुल फॉर्म पूछ रखी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके सोर्स भी पूछ लेते हैं कि किस किस सोर्स से मिलकर बनता है, इसमें के कौन कौन से सोर्स होते हैं उससे निकाला जाता है ये। तीसरा क्वेश्चन आपका बुकर पुरस्कार से है, जो 2016 का मेन बुकर पुरस्कार किसने जीता था? पॉल वेटिन जीता था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर भाग में किन अक्षांशों के बीच में स्थित है? भारत भूमध्य रेखा के 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच के बीच में स्थित है। इसी प्रकार भारत के मानचित्र पर हरियाणा की स्थिति पूछ सकता है, वो किन अक्षांशों के बीच में पड़ती है। ऐसे ही दिशा पूछ सकते हैं कि किस दिशा में है, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में। इस प्रकार से भी क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है। किस राज्य ने लक्ष्य भागीरथी अभियान की शुरुआत की है? लक्ष्य भागीरथी अभियान की शुरुआत की है किस राज्य ने की थी? छत्तीसगढ़ ने। भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2016 किससे संबंधित है? सभी चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा से। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें हवेल आएगा पहले, फिर हाथी आएगा, फिर बाघ आएगा और फिर कुत्ता आएगा। इसमें आकार के आधार पर बता रखा है कि सबसे बढ़िया होती है व्हेल मछली, उसके बाद होता है हाथी, उसके बाद बड़ा होता है बाघ, बाघ से छोटा होता है कुत्ता। ऐसे आकार में बता रखा है, आकार में दिखाना है। इसमें नेक्स्ट पद निकालना है, जो अपना लुप्त पद है वो निकालना है, नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। इसका नेक्स्ट आ जाएगा 866। आप निकाल सकते हैं। इसमें अलग अलग रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। कौन सा गण दिए गए से मेल खाता है? जो आपके ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना है कि कौन सा इनके साथ मेल खाता है। निकाल के आप देख सकते हैं। स्टैंडर्ड पासा होता है जो, उसमें 5 कोई भी 2 भुजा दिखती हैं सामने वाली, उनका जोड़ 7 होना चाहिए। ऐसे कुछ तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसमें साइड का कोड दे रखा है 26, 16, 11 और 12। इसमें 7 ई 5 पे होता है, डी 4 पे होता है, आई 9 पे होता है और एस होता है आपका 19 में।
इसमें ई में 7 जोड़ के 12 कर दिया, डी में 4 4 पे होता है 7 जोड़ के 16 कर दिया। ऐसे ही 7 7 जोड़ के इनका सीरीज बना रखी है। अब ऐसे ही बताना है कि ई में आप 7 जोड़ेंगे तो 12 होगा और 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। तो 12 19 2 में है, 3 में और 4 में। अब वो होता है अपना 15 पे, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 25 22 19 12 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें 6 8 12 20 और 36 नेक्स्ट पद पूछ रखा क्या होगा। स्टार्टिंग में 2 जोड़ रखा है, फिर 4 जोड़ रखा है, उसके बाद 8 जोड़ रखा, 8 का फिर दुगुना करके 16 जोड़ रखा और 16 का दुगुना करेंगे हम 32 32 और 36 हो जाएगा। इसमें अपना 68 68 हो जाएगा। इनके 2 जोड़ रखा है, फिर 4 दुगुने कर करके इनके गैप का दुगुना कर करके जोड़ रखा है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन दे रखा है। पानी का विद्युत अपघटन किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। 2 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है, जब एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब सामान्यतया कौन सी गैस मुक्त होती है। जब कोई भी एसिड धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन बनती है, H2 बनती है। इक्कीसवां क्वेश्चन आपका, मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले भोजन का पाचन मुंह से स्टार्ट होता है, उसके बाद गला आता अपना, उसमें लार इन्वॉल्व होती है, लार में के बाद अपनी ग्रास नली होते हैं वहाँ जाता है, उसके बाद स्टोमच में जाता है, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में और फिर गुद्दा के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये पाचन के अपने प्रोसेस है जो हमारे शरीर में होती है। ये क्वेश्चन जो 22 नंबर है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पौधों का कौन सा हिस्सा स्थानांतरण में शामिल है। फ्लोएम और जाइलम, ये 2 होते हैं, लेकिन पौधों का कौन सा हिस्सा स्थानांतरण में शामिल है। स्थानांतरण का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना, लेकिन इसमें जाइलम भी ऑप्शन में है, जाइलम भी हो सकता है। जाइलम इस करके ऑप्शन में है और इस करके नहीं हो सकता, क्योंकि जाइलम के द्वारा पानी को लेके जाया जा सकता है। जड़ों के द्वारा पौधे के प्रत्येक पार्ट में पानी को लेके जाते हैं और फ्लोएम में फलों को, भोजन को पूरे पौधे तक पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम से प्रवेश करती है तो उसमें बदलाव परिवर्तन आता है, वह क्या कहलाता है। तरंगदैर्ध्य और वेग दोनों, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी दोनों चीज़ें होंगी जब किसी भी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की तरंगे। एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो उसका आवर्धन होगा। ये आपका लेंस का क्वेश्चन है। इसमें अगर वस्तु वक्रता त्रिज्या से उत्तल दर्पण से दूर रखी हो तो वो जिस भी वस्तु जिस भी दूरी पर रखी जाती है उसका आधा हो जाती है। इसका आंसर आ जाएगा 0.5। ये अपने इंग्लिश के क्वेश्चन है। इसमें एंटोनियम्स पूछ रखा है। सवाल का डिमिनिश होगा और एक सिनोनियम पूछ रखा, स्लो का सुपरफिशियल होगा। ये याद कर लेना, जो हरियाणा वाले एग्ज़ाम में जितने भी सिनोनियम हो गए, एंटोनियम्स हो गए, ये इडियम्स फ्रेज हो गए, जितने भी आते हैं ये प्रीवियस ईयर आते हैं जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं,
वो ही आते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसिज। ये पूछ रखा है कि जो प्रोफेशनल राइडर होता है घोड़ों की रेस में उसको क्या कहते हैं, उसको जॉकी कहते हैं। देखा भी होगा, आपको मूवी भी देखी होगी जॉकी, जो संजय दत्त की मूवी है, उसमें वो घोड़ों का बहुत अच्छा रेसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसिज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम्स फ्रेजिज। जो ये वर्ड दे रखा है इसमें ये अंडरलाइन कर रखा है इडियम्स फ्रेजिज, इसका मतलब बताना है क्या होता है। द ओल्ड फादर ब्राउट होम द मोरल ऑफ यूनिटी बाय आस्किंग ईच ऑफ हिज सन्स टू ब्रेक द बैटल ऑफ स्टिक्स। इसमें आपका होगा ब्राउट होम द मोरल ऑफ यूनिटी, इसका होगा एम्फेजिज। 29 क्वेश्चन होगा, इसमें आर्टिकल बताना है कौन सा आएगा। लेट्स प्ले ब्लैंक वॉलीबॉल। अगर आपको नियम पढ़े हो तो रूल पढ़े हो आर्टिकल के, अगर कोई भी गेम का नाम दे रखा हो तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ये सीधा सीधा याद कर लेना। अगर कोई भी गेम का नाम है, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, अगर कोई भी गेम का नाम है उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। ये हमारे हिंदी। आगे कुछ क्वेश्चन, रसोई घर शब्द का समास विग्रह करना, समास का विग्रह करना रसोई घर में। इसमें हो जाएगा रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास है, कर्ता ने कर्म को के लिए ये जैसे लगाते हैं। इसमें अगर इसमें आपको समास भी पूछ सकता है, कौन सा समास है रसोई घर में। इसने विग्रह पूछा है कि रसोई घर का विग्रह करो, रसोई के लिए घर होता है, रसोई का घर नहीं होता, रसोई के लिए घर होता है। सत्कार शब्द का विलोम होता है तिरस्कार। अत्याचार शब्द में उपसर्ग होता है अति, अति जमा ये हो जाएगा अति जमा याचार, अति जमा आचार। अति जमा आचार में मूल शब्द हो जाएगा आपका आचार और अति हो जाएगा आपका उपसर्ग। उपसर्ग उसको कहते हैं मूल शब्द प्लस में उपसर्ग मिलके उपसर्ग है इसमें, अत्याचार में अति। और अगले आगे है आपकी लकोक्ति, ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि बहुत थोड़ा। ऊँट बहुत बड़ा होता है, अगर उसके मुंह में आप जीरा डाल लेंगे तो वो बहुत थोड़ा ही होगा, नामात्र सा। अब चलते हैं भाववाच्य संज्ञा की तरफ। इसमें बताना है कि भाववाच्य संज्ञा कौन सी है। चला जाया जाए, चलते हैं, अभी चलते हैं, अब चला जाए। इसमें आपका आंसर होगा 34 क्वेश्चन में अब चला जाए। 85 क्वेश्चन हो गया, जो सब कुछ जानता है वाक्यांश में सर्वज्ञ। अल्पज्ञ वह है जो थोड़ा बहुत जानता है, वो होता है अल्पज्ञ, और सर्वज्ञ होता है जो सब कुछ जानता है। आगे क्वेश्चन आ गए आपके इंडिया जीके के। बेस्ट हॉर्टिकल स्टेट का पुरस्कार भारत के किस राज्य को मिला था? हरियाणा को मिला था बेस्ट हॉर्टिकल्चर का स्टेट का अवार्ड। हरियाणा के किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? इसका क्वेश्चन इन्होंने गलत दे रखा है, सबसे ज़्यादा जिले रोहतक मंडल में हैं, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा जिले रोहतक में है, रोहतक में आता है। और खुद रोहतक हो गया, भिवानी हो गया, चरखी दादरी हो गया, झज्जर हो गया, रोहतक में 5 जिले आते हैं रोहतक में, और एक सोनीपत होता है शायद। 5 जिले रोहतक में आते हैं। 31 नंबर है, हरियाणा का गृह मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ये आपको 2023-24 के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, जब उस टाइम पे मनोहर लाल खट्टर थे हरियाणा के गृह मंत्री और सीएम दोनों। अब जो करंट में है आपको मंत्रिमंडल पूरा याद करके जाना है, जो अब करंट में है वो। एक क्वेश्चन आता है मंत्रिमंडल से।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? एस.जे. वजीफदार। ये भी पुराना है, आपको नया याद करना है। सही मिलान करना, आपको सूचियों का मिलान करें और निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। राखी गढ़ी से क्या मिला है? सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है राखी गढ़ी। पहले हिसार में आता था, लेकिन अब 23वां जिला हांसी बन गया, तो अब हांसी में आता है। ये हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कुणाल से रीगल क्राउन मिला है और बनावली से मिले हैं जूते हुए खेत के साक्ष्य। सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म हुआ था पानीपत में। ये बहुत बार एग्जाम में आता है। सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म हुआ था पानीपत में। इसकी मजार भी पानीपत में है, जीटी रोड के ऊपर पड़ती है ये। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? पिंजौर में। कुरुक्षेत्र में नहीं आएगा, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स आएगा पिंजौर में, पंचकुला में। अगर पंचकुला ऑप्शन में हो तो पंचकुला, अगर पंचकुला ऑप्शन में नहीं है तो हम पिंजौर देंगे इसका। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में। छिलछिला, जैसे छिलछिला शब्द है वैसे ही कुरुक्षेत्र शब्द है, अटपटाहा। इस करके आप याद कर सकते हैं कि छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में है। गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामकरण हुआ? गुड़गांव का। पुनः नामकरण कैसे हुआ गुड़गांव का? गुरुग्राम का नाम गुरुग्राम कर दिया गया है और गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ही पड़ा है। और गुरुग्राम में शीतला माता का मंदिर है, जो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी, उनके नाम पर शीतला माता देवी मंदिर बनाया गया है गुरुग्राम में। बहुत बड़ा मंदिर है। 45 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के सर्वाधिक प्रसिद्ध रागनी गायक कौन है जिन्हें सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद। और हरियाणा में सांग के जनक को किसे कहा जाता है? किशनलाल भट्ट को। ये यूपी से संबंध रखते थे लेकिन हरियाणा में रहते थे, इस करके इनको सांग का जनक कहा जाता है। और सूर्य कवि कहा जाता है लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद को। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित है चंडी मंदिर चंडीगढ़ में। ये है पंचकुला में पड़ता है अपना। चंडी मंदिर पंचकुला में पड़ता है, न कि चंडीगढ़ में। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित है। ये उत्तर भारत का है। ये उत्तर भारत का पश्चिमी कमांड भारतीय सेना का पश्चिमी कमांड है, जो हरियाणा के उत्तर में पड़ता है, चंडी मंदिर पंचकुला में। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम स्थित है यमुनानगर में। बहुत फेमस क्वेश्चन हरियाणा का ये। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम स्थित है यमुनानगर में। और एक स्टेडियम आता है हरियाणा का, अर्जुन स्टेडियम हो गया, और एकलव्य स्टेडियम, वो जींद में है, जो पिछले सीटी क्वेश्चन में भी आया हुआ था। हरियाणा का प्रसिद्ध हास्य कवि कौन है? सुरेंद्र शर्मा। हरियाणा का हास्य कवि है सुरेंद्र शर्मा। हरियाणा में फ्यूडल जागीरदारी लीग की स्थापना किसने की थी? जागीरदारी लीग की स्थापना की थी सर छोटू राम ने। हरियाणा में फ्यूडल या जागीरदारी लीग की स्थापना की थी सर छोटू राम ने। हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले हैं यमुना, अम्बाड़ा एवं यमुनानगर। हल्दी सबसे ज़्यादा पूछ ले हरियाणा में कहाँ होती है? अम्बाड़ा में। अगर ऐसे जोड़ा दे के पूछे तो जिलों का, तो उसमें आएगा अम्बाड़ा व यमुनानगर दोनों में, और सबसे ज़्यादा पूछे तो अम्बाड़ा में होगी हरियाणा में। रियो ओलंपिक 2016 कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म रोहतक के किस गांव में हुआ था? मोखरा में।
साक्षी मलिक ओलंपिक में कुश्ती गेम में पदक जीतने वाली पहली हरियाणा की महिला है। साक्षी मलिक हरियाणा की पहली महिला है जिसने कुश्ती में पदक जीता था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी किसके विरुद्ध लड़ा था? बाबर के विरुद्ध। 1526 ईस्वी में पहला युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? फरीदाबाद में। अम्बाड़ा से थे ओमपुरी, रोहतक से हैं रणदीप हुड्डा। ऐसे आपको गायक याद करने ये कहाँ कहाँ से हैं? सोनू निगम बहुत फेमस कलाकार हैं, गायक हैं, फरीदाबाद से संबंध रखते हैं। कल्पना चावला का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? करनाल में। इनका जन्म भी पूछ लिया गया और मृत्यु इनकी हुई थी 1/2/2003। 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी। वंदे मातरम योजना का संबंध है महिलाओं से। ये यहाँ तक आपके जो हरियाणा में पूछे गए प्रीवियस प्रश्न हैं वो हैं सारे। कल को आपको अगला पेपर करवाएंगे। ये ओरिजिनल पेपर यूट्यूब पे कोई भी नहीं करवाता है और ओरिजिनल पेपर देख के अच्छी फीलिंग आती है कि हम ऐसा लगता है कि हम एग्ज़ाम में बैठे हैं और ओरिजिनल पेपर दे रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा अच्छा देंगे। आज फर्स्ट डे था, थोड़ी ही मैनेजमेंट की दिक्कत थी, अच्छे से नहीं हो पाया, लेकिन अपना बेस्ट देंगे। नेक्स्ट वीडियो में लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी हरियाणा के आज तक एग्ज़ाम हुए सारे एग्ज़ाम के पेपर आपको यहीं पे करवाए जाएंगे फ्री में। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।